इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था। दाऊद इब्राहिम is poisoned and he is in a critical state. What could this mean to us? पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन या शट डाउन होने की खबरें किसी डॉन के जहर दिए जाने की खबर की वजह से। दाऊद इब्राहिम वाली न्यूज को दबाने के लिए, या ये कि ज्यादा लोग उसके ऊपर बात ना कर सकें, वीडियोस ना बना सकें, ट्वीट ना कर सकें, शायद उसको लेकर भी ये बात होगी। मैं इस बेहिस बेशरम खातून से पूछना चाहती हूँ, ये कौन से घर की बात करें? पहले तो घर की बात क्लियर करें ना। मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है। ग्रीस में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। To speak of the incident that has been reported yesterday evening that he was poisoned and then shifted to the Karachi hospital, there has not been an official word from the authorities of Pakistan, but yes, there have been several journalists and the social media claims that are claiming so. जनाब, ये खबर हर तरफ इस वक्त वायरल हो रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेट शट डाउन है। पिछले कई घंटों से, कल रात से इंटरनेट डाउन हुआ, उसके बाद शट डाउन हुआ और लोगों को एक्सेस नहीं मिल पा रही इंटरनेट तक। उसके बाद हमने उसको दी कॉफी, ठीक है, उस कॉफी के अंदर हमने 2 टैबलेट्स कॉफी के अंदर डाल के और फिर दे दी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सुबह के 4 बजे से जो मुझे इंडियन मीडिया के फोन आ रहे हैं उससे लग ये रहा है कि शायद दाऊद इब्राहिम को मैंने ही जड़ दिया। और तो और ये मुनाफिक औरत हिंदुस्तान को सेक्युलर साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी कि भारत कहाँ का सेक्युलर है। दाऊद इब्राहिम इस टाइम किस हॉस्पिटल में मौजूद है या फिर कराची में कितने अरसे से वहां पे स्टे कर रहा था? एक डॉन दाऊद इब्राहिम, उसको जहर दे दिया गया है, वो कराची के अस्पताल गया है और फिर वो मारा जा चुका है, मर गया है, ये सब खबरें चलती रही। दोस्तों, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा दाऊद इब्राहिम की खबरों के मुताबिक उसके घर में घुसकर किसी ने उसको जहर खिला दिया है और इस वजह से वो कराची के किसी अस्पताल में जिंदगी की भीख मांग रहा है। दोस्तों, जब से ये खबर बाहर आई है पूरे पाकिस्तान में बत्ती गुल हो गई है, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन कर दिया गया है, पूरा पाकिस्तान शट डाउन हो गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। एक बार फिर कल से जो न्यूज चल रही है, जी हाँ, वो है दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम जो कि गैंगस्टर है और उसका ताल्लुक, या कह लीजिए कि नेशनलिटी, अभी तक तो उसकी हमें यही पता है कि वो भारत से है, लेकिन भारत के लोग कहते हैं नहीं है, ले तो बस नहीं है तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो बाहर है। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में कल से न्यूज जो चल रही है कि उसको कराची में कहीं जहर दिया गया और उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे हालत खराब थी। ये सारी न्यूज मैंने भी आपको दी और भी कई दूसरे जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स ने भी ये बात की। अब ये बात मैंने कल भी कही थी, ये बात मैं आज भी कह रही हूँ कि ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है, ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है। हाँ, ये खबर बहुत ज्यादा फैली हुई है। उसके बाद जिस तरह से गूगल सर्विस, ट्विटर के अकाउंट्स और बाकी यूट्यूब वगैरह डाउन किए गए थे कल पाकिस्तान में, उसमें खैर एक रीजन ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी ट्विटर के ऊपर कोई स्पेस वगैरह कर रही थी, मगर चले कर रही थी तो कर रही थी, मगर उसके लिए पूरा सिस्टम डाउन करने की क्या जरूरत थी? और अगर ऐसा किया गया है तो पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, केयर टेकर गवर्नमेंट, उनको ये बात माननी चाहिए, उनको स्टेटमेंट में ये बात कहनी चाहिए कि हाँ जी, हमने इमरान खान की वजह से ये सारा सिस्टम जो था इंटरनेट का वो पाकिस्तान में डाउन किया था। और वो अगर ऐसा नहीं कहते तो इसका मतलब यही है कि दोनों बातों में से कोई चीज भी हो सकती है। यानी दाऊद इब्राहिम वाली न्यूज को दबाने के लिए, या ये कि ज्यादा लोग उसके ऊपर बात ना कर सकें, वीडियोस ना बना सकें, ट्वीट ना कर सकें, शायद उसको लेकर भी ये बात होगी। कई लोगों ने ये भी कहा कि जी जब सारा सिस्टम ही डाउन है तो फिर मैंने वीडियो अपलोड कैसे की? ये बात मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी, मैंने ट्विटर पे भी लिखा था और मैं आज फिर बता रही हूँ कि एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है वीपीएन, ठीक है? तो मैंने वो वीपीएन यूज किया था और उसको यूज करके मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था ताकि आप लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अभी तक कहीं से इस बात के लिए इनकार या किसी ने ये बात नहीं कही कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, या दाऊद इब्राहिम जो है वो खैरियत से है, अपने घर में बैठा एकदम चिल मार रहा है। या फिर ये कि ये भी तो हो सकता है ना कि दाऊद इब्राहिम की वजह से, कहा ये भी जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं भाई उसकी वजह से तो हमारी 2 की बजाय 4 जो है ना वो जहर की गोलियां या पॉइजन जो हम दे रहे थे वो 4 टैबलेट्स जो है वो जाया हो गई है। बाप कहेंगे 4 टैबलेट्स कैसे जाया हो गई? बंदा तो एक से भी मर जाता है भाई, वो थोड़ा ढीठ बंदा है, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम उसे 2 टैबलेट्स देंगे
देंगे तब जाके वो ऊपर जाएगा। मगर हुआ ये कि जो 2 टैबलेट्स पहले दी गई वो हमने उसको खीर में डाल के दी, तो कहने लगा इतनी ठंड में मैं तो खीर खाता नहीं हूँ, तो मेरा तो गला बैठ जाता है, मुझे तो ये हो जाता है। तो आप समझ रहे ना, उस वजह से वो जो खीर थी वो तो हो गई ज़ाया हो गई, ठीक है, वो हमने फेंक दी। उसके बाद हमने उसको दी कॉफ़ी, ठीक है, उस कॉफ़ी के अंदर हमने 2 टैबलेट्स कॉफ़ी के अंदर डाल के और फिर दे दी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सुबह के 4 बजे से जो मुझे इंडियन मीडिया के फोन आ रहे हैं उससे लग ये रहा है कि शायद दाऊद इब्राहिम को मैंने जड़ दिया, इसलिए कि सब मुझे से पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अरे जितनी न्यूज थी मैंने बता दी ना, अब आप लोग पता नहीं उतावले ज्यादा है या बावले ज्यादा है, लेकिन ये कि आप लोगों ने जो है ना मेरे सुबह से मुझे सोने नहीं दिया है। मुझे सुबह 4 बजे से जो है फोन पे फोन और हर एक यही पूछ रहा है दाऊद इब्राहिम की बात बताइए, टीवी पर आ जाइए, फोन पे आ जाइए। अरे यार मुझे मतलब सुबह 4 बजे दाऊद इब्राहिम मतलब रह गए मुझे बात करने के लिए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे अपने फोन की जो बेल थी उसको ऑफ करना पड़ा ताकि मैं 1-2 घंटे और सो सकूं। उसके बाद मैं 6 बजे उठ गई थी और तब से जो लेके अभी तक यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अब से कुछ आवर्स के बाद, यानी कि बोले तो 4 से 6 या समझ लीजिए 3-4 घंटों के बाद हम एक वीडियो और लगाएंगे और उस वक्त तक हमारे पास से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस खबर की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं और देखें जैसे ही हमें खबर मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। और यकीनन वो बहुत सॉलिड न्यूज होगी और ऐसी नहीं होगी कि हम उसके साथ पूरा आपको प्रूफ वगैरह सब कुछ देंगे। तो हमारी कोशिश है कि हमें पहले वो खबर मिल जाए कि ये दाऊद इब्राहिम जो है इसको पॉइजन दिया नहीं दिया, बचा नहीं बचा, टपक गया कि अभी तक है। तो ये सारी चीजें हम आपको अगली वीडियो में जो कि 3 से 4 घंटों में आने वाली है उसमें बताएंगे। जब तक हमारे जो हमने अपने सूत्रों को कहा है कि जाके पता लगाओ, तो बिल्कुल जब तक हमें कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो बहुत दिनों से जो है पाकिस्तान में कोई इस कोने में मारा जा रहा था, कोई उस कोने में मारा जा रहा था, पब्लिक का कहना ये था कि जी ये जो राइट हैंड है और ये जो उनके छोटे मोटे वर्कर हैं वो तो मारे जा रहे हैं, लेकिन ये जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, जो कई तरह के मुंबई अटैक्स और कई दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर हाथ कब डाला जाएगा, उनकी सफाई कब की जाएगी। तो सबसे पहला जो हत्थे चढ़ा या सबसे पहले जिसको सफाई में जो काम आ रहा है वो है जी दाऊद इब्राहिम। और यकीनन इसके लिए जावेद मियांदाद को भी चेक किया जा सकता है। जावेद मियांदाद को अगर कोई मीडिया फोन करना चाहे और तो वो उनको कॉल करे और उनसे पूछे कि जी आपके समधी जो हैं क्या हाल है उनका, मतलब हैं नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर हैं तो अभी तक क्यों है। मतलब दोनों चीजों में ही मतलब क्यों तो लगेगा ही ना कि अगर हैं भी तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये नेक काम किसने कर दिया। मगर खैर बहरहाल यहाँ पर ये खबर बहुत चल रही है, बहुत से लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बुरा भला कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर दाऊद इब्राहिम जो है उसको वाकई में किसी ने जहर दे दिया है या वो वैसे ही किसी वजह से टपक गया है, तो उसमें लोग इतना ज्यादा नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं कि मैंने ये कह दिया कि जी वो मर गया है या उसको मार दिया गया है। इसलिए कि इस किस्म के लोगों को तो मेरे ख्याल यही करना चाहिए जो हो रहा है कि आप लोगों को अगर मैं ये बता रही हूँ कि जी उसकी जो है हालत खराब हुई है और उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, ये सब सुन के पाकिस्तानी नहीं इंडियंस इतने अपसेट क्यों हो गए। मुझे अभी तक शायद 1-2 ही होंगे पाकिस्तानी जिन्होंने बुरा भला कहा होगा, लेकिन मुझे बहुत से इंडियंस ने बहुत बुरा भला कहा। तो मुझे ये बात बहरहाल समझ में नहीं आई। लेकिन खैर बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े भगोड़े दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर जब से बाहर आई है पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो गया है, इंटरनेट डाउन कर दिया गया है ताकि लोग इस पर बात न कर पाएं और सारे टीवी चैनल्स को ये निर्देश दे दिया गया है कि कोई इस खबर पर ज़्यादा खबरें न दिखाए। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी आर्मी का चहेता था, जिस वजह से वो 1993 से पाकिस्तान के कराची में रह रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी जावेद मियांदाद उसका समधी था। दोस्तों, अब पता नहीं उसके मरने की खबर सच्ची है या झूठी है, लेकिन रॉ जिस तरीके से अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रही है उससे तो यही लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम का ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।